अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 वो शुरू करनी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये एक्सरसाइज करने से पहले ज़रा देखें, एक सबसे पहले जो चीज़ आती है हम देखते हैं रैशनल। हम नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस को हम देखेंगे। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेटा? ये जो हम साइन यूज़ करते हैं ये, ठीक है, ये कहलाता है, जैसे अगर मैं सपोज़ 5 लिख दूँ, अब 5 अंडर रूट कहते हैं या 5 स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह से अगर 3 है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर ये 3 का स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ पर मैं 3 लगा दूँ तो अब ये 3 का क्यूब रूट बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लूँ, जैसे 6 है और उसका यहाँ पर 4 लिख लूँ, अब ये कहलाता है फोर्थ रूट। इसी तरह से यहाँ पर ये इंडेक्स बढ़ाते जाए, 5th रूट, 6th रूट, ये कहलाते हैं। ये एक्चुअली ये जो साइन होता है ना, ये वाला, ये साइन कहलाता है हमारा स्क्वायर रूट, या इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ये कहलाता है रेडिकल साइन। तो ऐसा एक्सप्रेशन जब रियल नंबर, हम किसी रियल नंबर को इस रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर देखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस। इसमें जो ये अंदर ये पूरी जो वैल्यू होती है ना, इसे रेडिकल बोलते हैं। ये रेडिकल है, ये अंडर रूट 5 एक रेडिकल है, फिर क्यूब रूट ऑफ 3 ये एक रेडिकल है, इसी तरह से ये भी एक रेडिकल है। देख रहे हैं इसमें जो अंदर हमारे पास ये जो 5 लिखा, जैसे ये रेडिकल है, रेडिकल एक्सप्रेशन है। ये जो अंदर 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 कहलाता है रेडिकेंड। इसे कहते हैं रेडिकेंड। ये रेडिकेंड है, ये सारा रेडिकल हो गया और ये रेडिकेंड है। इसी तरह से ये 3 अंदर जो है ये रेडिकेंड है, ये सारा रेडिकल, ये सारा रेडिकल, और 6 इसके अंदर क्या है, रेडिकेंड। तो इसे कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ये जो रेडिकल्स और इंडिसेस, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इनके जो कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? जैसे आप ये देखें कि हमारे पास अगर 2 रियल नंबर सपोज ए और बी है और इनके ऊपर ये एक रेडिकल साइन है, ये जो रेडिकल साइन है, अब ये एक पूरा रेडिकल बन गया जिसके अंदर 2 जो है रियल नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद हैं। तो रेडिकल लॉ ये कहता है कि हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। ये ए का इसके ऊपर रेडिकल साइन अलग दे दें, मल्टीप्लाई बाय बी के ऊपर आप इसका साइन अलग कर लें, ये ठीक है जी। इसी तरह से एक और रूल है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना 2 रियल नंबर्स ए और बी। अगर 2 रियल नंबर्स एक ए और बी, ये डिवाइड हो रहे, ए जो है वो डिवाइड हो रहा हो बी से, ठीक है, और इसके ऊपर ये उसी तरह से स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल साइन मौजूद है, ये पूरा रेडिकल है। अब यहाँ पर रेडिकेंड ए ओवर बी है, इस के अंदर क्या था, रेडिकेंड ए बी रेडिकेंड था। हमने यहाँ पे रेडिकल अलहदा कर दिया, ए अलहदा बी अलहदा। अब यहाँ पे सिर्फ ए रेडिकेंड है, यहाँ पे बी रेडिकेंड है, ठीक है। तो इस तरह सेम इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हम मल्टीप्लाई करते हुए रेडिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से जब डिवाइड हो रहे हो जैसे, तो ए का रेडिकल एक्सप्रेशन ये अलहदा कर दें, ए रेडिकल अलहदा हो जाएगा और बी रेडिकल अलहदा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, एक ही रेडिकल साइन के अंदर हो तो हम उनको अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। और अगर 2 रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक रियल नंबर जो है वो दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो और वो रेडिकल साइन के अंदर है, तो हम उनके रेडिकल साइन अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से
यानी ये मल्टीप्लाई में हो सकता है और डिवाइड में हो सकता है। लेकिन अगर कहीं एडिशन आ रहा हो, अगर हमारे पास आ रहा हो कि a प्लस बी, ये दो रियल नंबर ऐड हो रहे हैं और इनके ऊपर ये रेडिकल साइन है, अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। माइनस का साइन होगा तब भी नहीं कर सकते इन्हें अलग अलग। ठीक है बेटा। तो इस वक्त यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी इसका रेडिकेंड कहलाएगा, लेकिन ये रेडिकेंड अब सेपरेट नहीं हो सकता। ये रेडिकेंड अगर दो है तो उसी वक्त सेपरेट हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जब वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे या इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये याद रखें। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और उसूल है, वो ये है कि अगर सपोज हमारे पास एक रियल नंबर a है और उसकी पावर m है और उसके ऊपर जो रेडिकल है उसका रूट nth रूट है, nth रूट का रेडिकल मौजूद है ये। ठीक है, ये इसका इंडेक्स n है, यानी कि nth रूट का ये रेडिकल है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है इस तरह से। हम ये जो पावर है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये a, ये nth रूट, ठीक है, यानी कि ये चीज़ इस तरह के बराबर भी आ सकती है कि ये बन जाएगा आप इसी तरह से nth रूट और सारे की पावर इसी तरह से m, यहाँ पे भी इसको ये भी लिख सकते हैं। यानी ये और ये आपस में इक्वल है, सेम ही थिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि जो रेडिकेंड था, इस वक्त क्या था, रेडिकेंड a रेज़ टू पावर m था। ठीक है, और अब यहाँ पर रेडिकेंड a है। ठीक है, तो पावर m एज अ होल ऊपर आ गई, क्योंकि दोनों सूरतों में जब आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए क्या होगा, a की पावर m और उसके ऊपर पावर क्या बन जाएगी, 1/n। ये हम लिखते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, ये भी उसी तरह से बन जाएगा कि पहले a की पावर आ जाएगी हमारे पास 1/n और उस सारे की पावर क्या है जी, m। अब पावर ऑफ पावर का क्या रूल है कि ब्रैकेट के बाहर वाली अंदर वाली से मल्टीप्लाई करेगी, तो m मल्टीप्लाई बाय 1/n हो तो भी m/n बनेगा, और अगर 1/n मल्टीप्लाई बाय n हो तब भी m/n बनेगा, तो सेम बनेगा। तो ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरह से एक और रूल क्या कहता है हमें कि हमारे पास अगर ये है जी एक रियल नंबर है, ठीक है, और उसकी ये पावर आ गई। ठीक है, तो उसके ऊपर ये आ गया हमारे पास n। ठीक है, तो अब आप देखिए ये उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। वही बात कि आप क्या करेंगे, इसका इंडेक्स और इसकी जो पावर है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी इस तरह से कि क्योंकि a की पावर बन जाएगी हमारे पास 1/n और बाहर उसकी पावर क्या होगी, n। तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी तो ये बन जाएगा a की पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय n, n से n कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, a। ठीक है, तो ये हमारे रेडिकल लॉज हैं, इनको हमने देखना है। आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं 2.1 में। ठीक है, आप रेडिकल एक्सप्रेशन ज़हन में रखें। फिर इसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल जो लॉज हैं वो भी इसी तरह से हैं कि सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई करती हैं, जैसे हमारे पास है कि सेम बेसिस है a मल्टीप्लाई बाय a, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। अब सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, बेस कॉमन लेकर उनकी पावरों को ऐड कर देंगे। एक ये रूल है, ये इंडिसेस का रूल, इंडिसेस, ठीक है, पावरों का रूल। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और रूल यही है, वो मैं आपको यहाँ बता दूँगा कि पावर ऑफ पावर के ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ, जैसे दूसरी जो है वो हमारे पास रूल देखें तो वो ये a की पावर m है, उसके बाहर पावर n है। ठीक है, तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी तो ये a की पावर क्या बन जाएगी, m और n, ये बन। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरा रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट रियल नंबर्स लेकिन उनकी पावरें सेम है, ठीक है, उनकी पावरें सेम है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर और उनकी
पावरों को कॉमन ले सकते हैं, सेम सिंगल एक पावर बना सकते हैं, ये एक रूल है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉज ऑफ इंडिसेस में ए ओवर बी, ये है सारे की पावर n है। अब ये n पावर बता रही है कि ये a पर भी है b पर भी है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि a की पावर n ओवर b की पावर n, या अगर इसको इस शक्ल में दिया हुआ है हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई जैसे करती है सेम बेसिस तो पावरें ऐड होती है ना, और अगर सेम बेसिस डिवाइड कर रही हों, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, सेम बेसिस क्या कर रही हो, सेम बेसिस हमारी डिवाइड कर रही हो, ठीक है जी, ये सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, बेस कॉमन ले लेंगे, बेस एक दफ़ा आ जाएगी a, और पावर अब माइनस हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, माइनस। इसको यूँ भी पढ़ते हैं कि ये ए ऊपर ले जाओ, ए जब ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जाकर उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर दोनों बेसिस मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगी, तो एक की जो है वो पावर बन जाएगी ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर माइनस n, उसी तरह से ऐड कर देंगे ये मल्टीप्लाई फॉर्म में। बाकी सिंपल हम यही कहते हैं कि जब बेसिस डिवाइड हो रही हो सेम बेसिस तो पावरें माइनस हो जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो आखिरी जो इसमें रूल हम देखेंगे कि अगर किसी भी बेस की पावर ज़ीरो बन जाए, किसी भी बेस की पावर जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो बन जाए, वो हमेशा 1 के बराबर होगी, ये याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। फिर हम इसी तरह से आगे जो हम पढ़ेंगे एक और चीज़ आएगी जिसे हम सर्ड्स कहते हैं। सर्ड क्या होती हैं उसके बारे में भी देख लें। सर्ड कहते हैं एक ऐसा इरेशनल रेडिकल होता है, ये रेडिकल जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ये रेडिकल साइन जिसके ऊपर आ जाए ये रेडिकल है, ठीक है। अब ये रेडिकल सर्ड उस सूरत में है कि ये एज अ होल जो है ये क्या बने, ये एक इरेशनल नंबर बन जाए, इरेशनल, ये रेडिकल है लेकिन ये इरेशनल है, और इसका जो रेडिकंड अंदर है वो 5 है। 5 अकेला हो तो वो क्या है, वो तो रैशनल है, 5 तो रैशनल नंबर है ना, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि रेडिकल जो कि इरेशनल रेडिकल हो लेकिन उसका रेडिकेंड रैशनल हो, ऐसे रेडिकल को सर्ड कहा जाता है, ओके बेटा। जिसमें रेडिकल जिसका जो कि इनके क्या कह सकते हैं, एन इरेशनल रेडिकल, रेडिकल ये सारा इरेशनल है, ये इरेशनल हो गया। आपको बताया था ना मैंने कि रैशनल और इरेशनल समझाते हुए कि किसी भी नंबर के ऊपर जो हमारा रियल नंबर होता है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए और वो स्क्वायर रूट इस तरह से उस नंबर पे हो जिसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाता है, वो इरेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे ये रेडिकल है और ये इरेशनल है। तो रेडिकल जो है इरेशनल हो और उसका जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड अकेले 5 को देखो, ये जो अंदर है ये वो एक रैशनल नंबर है, इसे कहते हैं सर्ड बेटा, ठीक है। तो ये सर्ड जो है ये भी हम इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे मज़ीद, ठीक है। सर्ड का ऑर्डर होता है, जैसे अगर मैं देखूँ ये भी एक सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये तीनों सर्ड्स हैं, ये तीनों सर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल रेडिकल बन रहे हैं सारे, ये सारे जो रेडिकल हैं ये इरेशनल है, जबकि इनके रेडिकेंड जो है वो रैशनल है, तो ये सर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये इनका ऑर्डर भी होता है, हर सर्ड का एक ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पर इसका ये जो इंडेक्स है ना, ये इसका ऑर्डर बताएगा, ये 4th ऑर्डर की सर्ड है, ये 3rd ऑर्डर की सर्ड है, और ये बताएं किस ऑर्डर की सर्ड है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बेटा। तो ये है जी हमारे पास, ये होता है जी हमारी बेसिक चीज़ है, रेडिकल एक्सप्रेशंस, और फिर इसी तरह से इंडेक्सेस और उनके जो हैं वो लॉज, रेडिकल एक्सप्रेशन के लॉज, ठीक है, किस तरह से करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो सर्ड्स होती हैं, सर्ड्स। तो उसके हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली, फिर मैंने 1.2 शुरू की थी और उसमें मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि इसमें जो होता है वो रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसी तरह से इंडिसेस जो हैं उनके लॉज ऑफ इंडिसेस वो किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, और सर्ड्स जो है वो क्या होती हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताया कि क्योंकि जिसमें भी हमारे पास ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है ना, ये √3, यानी कि वो रियल नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हो या किसी भी रूट का साइन हो और वो पूरा पूरा ना आता हो, उसका सोल्यूशन पूरा पूरा ना निकलता हो, ठीक है। या जैसे ये अब 3 का स्क्वायर रूट है, अब इसका 3 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये इर्रेशनल बन गया, ये बाइनोमियल, ये दो इसकी टर्म्स है, ये इरेशनल है सारा, ठीक है। अब इसको वो कहता है कि इसके डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर, ये एक इरेशनल नंबर, इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि इससे ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। इसका तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर को देखना है 4 + √3। तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 प्लस का साइन अगर चेंज कर दें ना, 4 - 3 √3 कर दें, ये इसका कहलाता है कॉन्जुगेट। ये इसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट। ये बन जाएगा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर 4 + √3 जो है, हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, 13/4 + √3 है। तो इसका डिनोमिनेटर 4 + √3 है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि 4 - √3 इसका कॉन्जुगेट हुआ। उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इस तरह लिखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट जो है 4 - √3 के साथ, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है। अब उसमें आप उसी तरह से ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो आप देख रहे हैं 13 × 4 - √3 आ जाएगा। और नीचे आप देखें तो ये एक हमारे पास फार्मूला है, देख रहे हैं, a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो उसके मुताबिक ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, और √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने आगे इसको देखना है, 13 × 4 - √3 उसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। और बाकी देखें 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, 4 का जो स्क्वायर है वो आ गया हमारे पास 16, और उसके बाद माइनस का साइन, और ये जो √3 है इसका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3। तो 16 - 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा जैसे ऊपर था, ये वही रहेगा, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 16 में से 3 को माइनस कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 13 × 4 - √3/13। अब आप देखें ये वाला 13 और ये ऊपर ये वाला 13 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 4 - √3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें कि हमारे पास अब डिनोमिनेटर में देखें कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 बचता है, 1 हम लिखते नहीं होते, 1 एज ए डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाता। तो ये 4 - √3 है हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि 2 + 2 + 5/√3 है, ठीक है जी। अब इसको भी हमने, इसके भी डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को क्योंकि रैशनलाइज करना है ना, इसलिए डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का तरीका यहाँ पे ये होगा कि ये क्या करेंगे, √3 है ना, इसको ख़त्म करना है, तो √3 ही से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर √3 है ना सिर्फ, तो इसलिए √3 से हम इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये √3 ऊपर वाले से इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, और नीचे √3 और √3 मल्टीप्लाई करेगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये स्क्वायर रूट जब आ जाएगा, अब हम इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दें, या √3 को अंदर इनसे मल्टीप्लाई कर दें अब यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप आप बाद में भी लिख सकते हैं, कि आप पहले ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, कि आप पहले इसी तरह से इसको लिखे रहने दें कि √3, ठीक है जी, × 2 √ प्लस √5 ओवर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये इससे कट गया, हमारे पास ये 3 आ गया। अब इसको अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब ये, क्योंकि अब देखें मैंने कहा ये सर्ड्स हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ये भी, ठीक है। तो और इनका ऑर्डर सेम है, देख रहे हैं, इसका भी ऑर्डर। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि इस यहाँ पे जब कुछ ना लिखा हो ना, याद रखें वहाँ पे 2 होता है, ये सेकंड ऑर्डर की सर्ड्स हैं, ये भी सेकंड ऑर्डर की सर्ड है, ये भी सेकंड ऑर्डर की, ये भी सेकंड। तो सेम ऑर्डर की सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा,
6 आ जाएगा। इसी तरह से 3 ये 5 से भी मल्टीप्लाई करेगा, √15 हो जाएगा। क्योंकि दोनों सर्ड्स जो हैं जो मल्टीप्लाई कर रही हैं सेम आर्डर वाली हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6 अंडर रूट प्लस 3 5 15 अंडर रूट ओवर 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बात। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से देखें थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है जी √2 -1 ओवर √5 है। उसी तरह से डिनोमिनेटर क्योंकि रैशनलाइज करना है हमने, तो डिनोमिनेटर क्योंकि √5 है तो उससे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ये शक्ल में आ जाएगी। नीचे आपके पास √5 और √5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर बन जाएगा। ठीक है, इस स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, ये स्केयर रूट को काट देगा। बाकी हमारे पास ये उसी तरह से देखें कि यहाँ पर ये नीचे तो 5 आ गया, और ये जो √5 है क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्डर की सर्ड है, ये भी सेकंड, ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे आपस में। 5 2s are 10 अंडर रूट माइनस, उसके बाद माइनस आ जाएगा। √5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या इसको हम क्या कहते हैं कि ये 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर बन जाता है। तो √5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जिसमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो देख रहे हैं 6 - 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और नीचे है 6 + 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे उसी तरह से नीचे अब बाइनोमियल सर्ड बन रही है, जिसमें एक ये वाली हमारे पास जो है, एक ये है सर्ड है और इसके साथ एक रैशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो ये बाइनोमियल सर्ड बन जाती है। अब हमने इसको हल करना है, इसके भी डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म कर रैशनलाइज करना है। तो उसका वही तरीका है कि इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में 6 + 4 अंडर रूट 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 6 - 4 अंडर रूट 2। तो ये 6 - 4 अंडर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब आप देखें ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेगी, नीचे वाली रकम नीचे वाली से। अब ऊपर देख रहे हैं हम, आप ये देख रहे हैं ये दोनों जो है वो सेम साइन है। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर a - b इंटू a - b हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, होल का स्क्वायर बन जाता है ना। ये a क्योंकि सेम साइन है, ये बन जाता है a - b का होल स्क्वायर, ये बन जाता है। ठीक है जी, तो ये सेम, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये होल का स्क्वायर बन गया, और नीचे ये वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, ये वाला फार्मूला देखें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, a + b इंटू a - b, तो a² - b² की फॉर्म। तो उसी तरह से पहले 6 का स्क्वायर नीचे आ गया, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस आया दरमियान में, और ये 4 अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये ऊपर वाला स्क्वायर, ये देखो ये एक हमारी आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, a - b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो देखें जैसे ये यहाँ पर पहली रकम a थी तो a का स्क्वायर बना है, यहाँ पहली रकम क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर बनेगा। आगे प्लस का साइन, क्योंकि फार्मूले में देखें प्लस का साइन आ रहा है, जो सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे भी यही है, ये फर्स्ट टर्म है, इसकी ये सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म है ये 4 अंडर रूट 2 उसका यहाँ पे स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, वही चीज़ -2 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, अब यहाँ 2 के साथ माइनस का साइन, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 6 आ गई और सेकंड टर्म ये 4 अंडर रूट 2 आ गई। ठीक है, जबकि नीचे 6 का स्क्वायर खोल लेंगे 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे। अब देखें इसका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इस 4 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर इस अंडर रूट 2 पर भी है, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, ये देखें ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि 4 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर है ना ये, तो ये कैसे बनेगा, यह बन जाएगा 4 के ऊपर स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे वो 16 को फिर इस 2 से, क्योंकि यहाँ 2 बच जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 32। देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये 32 लिखा हुआ है। तो 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये 32 बनेगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। अब
6 का स्क्वायर ऊपर वाली रकम देखें वो भी 36 आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसको जब खोलेंगे तो ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें ये 2 6 आर 12 एंड 12 4 आर 48 बन गया, 48 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए 48 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। अब ये तो आपको पता है ना कि ये 48 है, ठीक है, ये कोई इसके ऊपर जो है वो रूट नहीं है, इसीलिए ये अंदर वाली रकम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसको इसी तरह लिखते होते हैं। ठीक है, 48 बाहर रहेगा और अंडर रूट 2 ये रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे 36 ओवर 32 माइनस 32 था, तो 36 में से 2 को माइनस करने पर हमारे पास ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसी इनको आपस में ऐड कर देंगे, ये 68 माइनस 48 ये आ जाएगा हमारे पास 68 माइनस 48। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे 4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में जो न्यूमरेटर है इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 4 एज ए कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल देंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 4 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला तो बाकी देख लें हमारे पास क्या रकम बच गई है। बाकी हमारे पास ये रकम बच गई है 4। जब बाहर आता है तो 4 के टेबल पर ये 68 कब आएगा? 17। 4 17 आ होते हैं, तो ये 4 से यानी कि 4 जो हमने बाहर निकाला, आपको पता है कॉमन फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर जो डिवाइड करता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जो दोनों को ही वो सेम नंबर वो सेम फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। वो यहाँ पर 2 भी है 4 भी है, तो हम हमेशा जो है वो रियल नंबर जब देख रहे होते हैं ना तो उसमें कोशिश करते हैं बड़ा फैक्टर बड़ा नंबर लिया जाता है कॉमन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 4 मैंने एज ए कॉमन फैक्टर लिया इन दोनों में से। 4 जब कॉमन लिया तो अंदर 17 माइनस इधर आ जाएगा 12। ठीक है जी, तो ये है बाकी अंडर रूट 2 ओवर 4। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, ये वाला 4 तो ये वाला 4 आपस में कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ले जी इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में देखें में जो रकम दी हुई है उसी तरह से अंडर रूट 3 माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये है जी, इसका भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। उसी तरह से डिनोमिनेटर का जो है वो कॉन्जुगेट यानी कि 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ये कॉन्जुगेट इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये थर्ड आई जो फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर वही इस फार्मूले से ही देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फार्मूले से इसे ओपन करेंगे। ये पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ओवर नीचे उसी तरह से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। देख रहे हैं आप कि हमारे पास ये जो है अंडर रूट 3, अब ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, उसी तरह ये आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा और ये 2, जबकि ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 ये दोनों देख रहे हैं ये सर्ड्स है ना, और सेम ऑर्डर की सर्ड्स हैं, ये मल्टीप्लाई कर जाएंगी, अंडर रूट 6 बन जाएगा, 3 2s आर 6, अंडर रूट 6 ये आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 ये आ जाएगा, नीचे 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 ये ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5, और ये 2 अंडर रूट 6 ये अलहदा रकम है, ये इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ये ऐसे ही आएगी। तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 ओवर 1, तो डिनोमिनेटर 1 अगर हो तो हम नहीं लिखते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हमारा सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।